गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग हीट सीरीज के अगले लेक्चर में सेकेंड लेक्चर में हम लोग देखेंगे मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र जो है हमारा क्या होता है या ट्रांसफ़र ऑफ हीट क्या होता है कि जैसे हम लोग हीट को किसी एक प्लेस से किसी दूसरे प्लेस पर जब ट्रांसफ़र करते हैं या उसको ट्रांसमिट करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ठीक है, हीट ट्रांसफ़र हीट करने का यहाँ पर आप देख सकते हैं क्लियरली रूप से लिखा हुआ है कि देयर आर 3 मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ हीट। यहाँ कितने मोड्स होते हैं? 3। कौन कौन से हैं? कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, कंडक्शन दैट मीन्स कि संचालन, कन्वेक्शन संवहन, रेडिएशन विकिरण। आपको इमेज में दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिए इमेज, उसमें दिख रहा है आपका कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। नीचे कुछ वुड्स जल रहे हैं, तो वुड्स के जलने के कारण क्या हो रहा है कि उसके ऊपर का जो एयर है वो हीट होकर के ऊपर जा रहा है और वहाँ पर का जो कोल्ड एयर है वो डेंस होने के कारण नीचे आ रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ पे एक कन्वेक्टिव करंट डेवलप कर रहा है। हम लोग आगे जब कन्वेक्शन पढ़ेंगे तो कैसे वो कन्वेक्शन होता है उसमें हम लोग डिटेल से चर्चा करेंगे। तो वो कन्वेक्शन हुआ। आप देख रहे होंगे कि एक रॉड, कोई व्यक्ति एक ग्लव्स से एक रॉड पकड़े हुए है, वो क्या हो रहा है कि वो रॉड देख रहे हैं कि वो धीरे धीरे क्या हो रहा है कि वो हीट हो रहा है। ठीक है, एक पॉइंट से उस रॉड में दूसरे पॉइंट तक हीट जा रहा है, वो क्या है? हमारा कंडक्शन है। तीसरा है, आप हॉरिजेंटल लेवल में देखिए क्या है कि जब एयर हीट होगा तो वो ऊपर जाएगा और कोल्ड एयर नीचे आएगा, वो कभी हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगा इन केस ऑफ फ्री कन्वेक्शन। यदि फ्री कन्वेक्शन या नेचुरल कन्वेक्शन, कहने का मतलब है कि यदि आप वहाँ पर फैन नहीं लगा रखे हैं तो वो हॉरिजेंटल डायरेक्शन में ट्रैवल नहीं करेगा, वो आगे की ओर बढ़ेगा नहीं। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर उस स्थिति में क्या होगा कि वो रेडिएशन होगा। ठीक है, अब हम लोग इन तीनों में 1 बाय 1 करके चर्चा करेंगे। ठीक है, कैसे होता है कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। तो पहले आते हैं हम लोग कंडक्शन पर। आप देख रहे हैं कंडक्शन। ओके, अब हम लोग चर्चा करते हैं कंडक्शन का। तो आप यहाँ देखेंगे कि कंडक्शन इज द प्रोसेस इन विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ the body to other part at a lower temperature by molecular collision without transfer of the material medium. Okay, आपको यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट दिख रहा होगा, उसमें देख रहे होंगे कि हॉट, जिधर एक बॉडी का जिधर हॉट पार्ट है उस तरफ से हीट का ट्रांसफ़र होकर के लोअर जहाँ पे कोल्ड पार्ट है वहाँ पर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि हायर टेम्परेचर पार्ट से लोअर टेम्परेचर पार्ट की तरफ हीट ट्रैवल कर रहा है। ओके, अब जैसे कि आपने पिछले फिगर में देखा कि रॉड में किस तरीके से हीट हो रहा है, या सपोज दैट मान लीजिए कि रॉड है तो वो हीट हो रहा है, तो हीट होकर के कैसे जा रहा है? पहले धीरे धीरे आप देख रहे हैं कि इस नए वाली इमेज में देखिए कि यहाँ पर क्या है, थर्मोमीटर स्केल्स लगे हुए हैं और यहाँ पर अलग अलग डिफरेंट क्या है कि डिफरेंट टेम्परेचर शो कर रहा है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि वो टेम्परेचर बढ़ता जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है कि यहाँ पर क्या है कि कंडक्शन एक ऐसा प्रक्रम है, इसको हिंदी में हम लोग संचालन कहते हैं। अर्थात संचालन कहने का मतलब है कि यदि ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट के हॉट पार्ट से किधर की ओर जा रहा है? लोअर पार्ट की ओर जा रहा है। किसके कारण जा रहा है? मॉलिक्यूलर कॉलिजन के कारण जा रहा है। ओके, अब जैसे सॉलिड है तो वो हीट करते हैं तो वो तो जैसा होता है वैसा दिखता है, बट अभी एक इमेज है उसमें देखिए क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स एक तरफ से हम लोग हीट कर रहे हैं, तो उसका मॉलिक्यूल्स जब हीट होता है तो वहाँ पर क्या होता है कि थर्मल एजिटेशन होता है। ओके, अब वो थर्मल एजिटेशन क्या है कि उसके मॉलिक्यूल्स में वाइब्रेशन होता है उसके मीन पोजीशन के अबाउट। आप देख रहे हैं वाइब्रेशन हो रहा है, वो वाइब्रेशन क्या कर रहा है कि एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर रहा है और वो ट्रांसफ़र करते करते क्या आ रहा है, धीरे धीरे एंड तक पहुँच रहा है। ओके, तो इस प्रक्रिया के तहत क्या होता है कि हमारा कंडक्शन होता है। ओके, सपोज दैट अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। क्या है कि यहाँ पर जो है, जैसे मान लीजिए कि हम 5 लड़की को बैठा दिए, उसको पिज़्ज़ा दिया गया, तो हम एक एंड पे पिज़्ज़ा देते हैं।
ठीक है। अब 5 लड़के बैठे हुए हैं, अब 5 लड़के बैठे हुए हैं तो हमने एक इंड पे सपोज मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा ये है अब देखिए, अब इसमें क्या होगा कि यदि हम इसको एक पिज़्ज़ा स्लाइस देते हैं या पिज़्ज़ा देते हैं इसको सिंपल, तो ये क्या करेगा, कुछ पिज़्ज़ा स्लाइस ये खाएगा, ठीक है, पहले, और तब ट्रांसमिट करेगा, है ना, क्योंकि आज जानते हैं कि कलयुग है, ठीक है। इसको जितना भी देंगे ये कुछ ना कुछ पहले खाएगा, जब ये खाएगा तो इसको, अब ये खाने के बाद ये खुद लेगा, फिर लेने के बाद इसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर इसको ट्रांसफ़र करेगा, फिर ये इसको ट्रांसफ़र करेगा, ओके। उसी तरीके से सॉलिड में क्या होता है कि उसके मॉलिक्यूल्स इधर उधर ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। एक मॉलिक्यूल्स जब हीट लेता है तो वो क्या करता है कि वो अपने बगल वाले को ट्रांसफ़र करता है, क्यों, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स में मोशन नहीं हो सकते हैं, ड्यू टू दिस रीजन, बिकॉज ऑफ देयर इज़ अ हाई इंटरनल अट्रैक्शन एनर्जी। उनके जो इंटर मॉलिकुलर अट्रैक्शन एनर्जी है वो बहुत ही हायर होता है, अट्रैक्शन फोर्स जो है बहुत हाई होता है, तो वो क्या होता है कि एक दूसरे के साथ बहुत कॉम्पैक्ट होते हैं। जैसा कि आपको मैंने अभी फिगर में दिखाया, या अभी जो आपके इमेज चल रहे हैं उस पर आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डायरेक्टली लिखा हुआ है कि लोअर टेम्परेचर बाय मॉलिकुलर कॉलिजन। यहाँ पर लोअर टेम्परेचर मतलब वो जो जिस पार्ट में हीट ट्रांसफर हो रहा है वो पार्ट लोअर टेम्परेचर पर है, ठीक है। किसके द्वारा हो रहा है, मॉलिकुलर कॉलिजन पर हो रहा है। आपको फिगर में स्पष्ट दिखाई दिया था कि एक मॉलिक्यूल अपने बगल मॉलिक्यूल से टकरा रहा है और वो हीट को ट्रांसफर कर रहा है, ठीक है, विदाउट ट्रांसफर ऑफ मटेरियल मीडियम। अब जैसे रॉड को हम लोग 1 इंच पे यहाँ पे हीट कर रहे हैं, तो क्या है कि यहाँ पर धीरे धीरे हीट पहुँचेगा, तो क्या रॉड मूव करता है क्या, या मूव करते हुए हमें नज़र आता है क्या, नहीं नज़र आता है, ओके। तो ये है हमारा कंडक्शन। अगला हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन। अब हम लोग देखेंगे कन्वेक्शन, जिसका हिंदी है संवहन। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इट इज़ द प्रोसेस बाय विच हीट फ्लोज फ्रॉम द रीजन ऑफ हायर टेम्परेचर टू द रीजन ऑफ लोअर टेम्परेचर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम। अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे, एक आपको फिगर दिख रहा होगा जिसमें वाटर हीट किया जा रहा है, उसमें आप देख रहे होंगे कि एक एरो, रेड कलर का एरो नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है और ब्लू कलर का एरो नीचे की ओर आ रहा है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या होता है कि सपोज हम लोग एक बीकर लेते हैं और उसमें वाटर भरते हैं और उसको हीट करना शुरू करते हैं। तो जब आप हीट करेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे से उसके तल से जो है, बीकर के तल से एक छोटे छोटे बबल्स नीचे से ऊपर की ओर आने लगते हैं, ओके। तो क्या होता है कि जब हम लोग हीट करते हैं तो हीट करने के दौरान क्या होता है कि वहाँ पर जो निचले सरफेस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं या जो वाटर पार्टिकल्स जो होते हैं, वो वाटर पार्टिकल्स हीट होते हैं, और हीट होने के कारण क्या होता है कि वहाँ का जो वाटर पार्टिकल्स होते हैं वो कम डेंस हो जाते हैं, लेस डेंस होते हैं अपेक्षाकृत टॉप लेवल। तो वो लेस डेंस होने के कारण क्या होता है कि जब उसकी डेंसिटी कमती है तो वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है, और ऊपर का जो हायर डेंसिटी वाले जो पार्टिकल्स हैं वो नीचे की ओर आते हैं, ओके। तो इस तरीके से क्या होता है कि एक कन्वेक्टिव करंट को सेटअप करता है, ठीक है। हॉट पार्टिकल्स ऊपर जाएंगे और कोल्ड पार्टिकल्स नीचे आएंगे, ये धीरे धीरे पूरी प्रक्रिया होने लगता है, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि हमारा एक्चुअल मूवमेंट होता है किसी भी पार्टिकल में, ठीक है। और ये हीट कैसे फ्लो कर रहा है, हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर, ओके। अब यहाँ देखिएगा कि ये जो होते हैं जनरली वैसे सबस्टांस में होते हैं जिनका कोहेसिव फोर्स बहुत ही कम होता है, ओके। जैसे लिक्विड और गैस, इसमें क्या होते हैं कि इनके वाटर पार्टिकल्स के बीच या लिक्विड और गैस पार्टिकल्स के बीच जो कोहेसिव फोर्स होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं कि बहुत कम होते हैं, तो ये आसानी से मूव करते हैं, ओके। आगे देखिएगा, कन्वेक्शन करंट्स आर सेट अप मच फास्टर इन गैस देन लिक्विड। अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि कन्वेक्शन करंट कहने का मतलब है कि जो कन्वेक्शन जो होगा
वो गैस में क्या होगा, तेजी से होगा। क्यों? क्योंकि क्या है कि उसमें गैस में उसके जो पार्टिकल्स जो होते हैं वो दूर दूर होते हैं और उसमें कोहेसिव फोर्स बहुत ही कम होता है, लेस देन लिक्विड। तो वो क्या होता है कि वो आसानी से मूव कर पाता है। जब आप हीट देते हैं तो वो हीट ले करके और वो आसानी से काइनेटिक एनर्जी लेकर के मूव करने लगता है। ठीक है। अब क्या होता है, कन्वेक्शन दो टाइप्स के होते हैं, एक नेचुरल या फ्री कन्वेक्शन कह सकते हैं और दूसरा होता है फोर्स्ड कन्वेक्शन। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, इसके बारे में मैं डिटेल्स से नहीं लिखवाऊंगा, बट इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। नेचुरल कन्वेक्शन की बात करते हैं तो नेचुरल कन्वेक्शन, जैसे कि मैंने अभी आपको कहा कि हम वाटर को हीट कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है कि वो डेंसिटी की वजह से कन्वेक्टिव करंट को सेटअप कर रहा है। ठीक है। तो जैसे आप वाटर हीट कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, कन्वेक्टिव करंट को सेटअप कर रहा है, तो वो जो है वो नेचुरल कन्वेक्शन होता है। तो मैं आपको डायरेक्टली कह दूं कि नेचुरल कन्वेक्शन अकर्स मेनली ड्यू टू द डिफरेंस ऑफ डेंसिटीज। ओके। जैसे मान लेते हैं कि आपके रूम में विंडोज़ लगे हैं, ठीक है, तो वहाँ पर जो रूम का जो हॉट एयर होता है वो बाहर वेंटिलेटर से बाहर चला जाता है और कोल्ड एयर विंडो से अंदर आता है। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके रूम का जो एयर है वो हीट होता है तो वो ऊपर जाता है। ठीक है। तो ऊपर जाता है तो नीचे का स्पेस क्या होता है, खाली होता है, और उसको भरने के लिए क्या होता है, बाहर से ठंडी हवा अंदर की ओर आती है। ठीक है। इसमें हम लोग किसी भी फोर्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं, किसी भी मैकेनिकल मीन्स का इस्तेमाल नहीं करते हैं। तो वो होता है हमारा नेचुरल कन्वेक्शन या फ्री कन्वेक्शन। दूसरा आते हैं हम लोग फोर्स कन्वेक्शन। जैसे कि आपने देखा होगा कि हेयर ड्रायर क्या है कि हेयर ड्रायर से क्या होता है कि उसमें एक फ़ैन लगे होते हैं और वो फ़ैन क्या करता है कि वहाँ पर जब वो चलता है तो एयर के माध्यम से हम लोग उस एयर को क्या करते हैं, फोर्स करते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर वो हो गया फोर्स कन्वेक्शन, उसमें डेंसिटी का कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है। या फिर आप हेयर ड्रायर कह लें या फिर आप एसी कह लें या फ्रिज कह लें, ये सब के सब क्या है, उसमें जो हीट का जो ट्रांसफ़र होता है वो फोर्स्ड कन्वेक्शन में होता है। ओके। और आपको यहाँ फिगर भी दिख रहा है। ठीक है। देख रहे हैं आप किस तरीके से डेंसिटी डिफरेंसेस हो रहे हैं या किस तरीके से नेचुरल कन्वेक्शन हो रहा है, वो आपको फिगर दिख रहा है। ठीक है। आगे हम लोग आते हैं रेडिएशन। ठीक है। जिसको हिंदी में हम लोग कहते हैं विकिरण। ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, रेडिएशन इज द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ठीक है, अनदर प्लेस विदाउट एनी मीडियम। ओके। विदाउट एनी मीडियम एंड ट्रांसफरिंग द विदाउट ट्रांसफरिंग द इंटरवेनिंग मीडियम। ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि वन प्लेस से अदर प्लेस पर जाएगा। ठीक है। तो वो इंटरवेनिंग मीडियम को डिस्टर्ब नहीं करेगा या उसके लिए हमको मीडियम्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। जैसे फॉर एग्जांपल्स के तौर पर हम लोग देखें तो आपको इस साइड में एक इमेज दिख रहा होगा कि किस तरीके से सन जो है वहाँ से हमारे तरफ हीट पहुँच रहा है। ठीक है। क्योंकि क्या है कि कुछ किलोमीटर्स के बाद एटमॉस्फेयर नहीं है, तो उसके बाद क्या है, वैक्यूम है, और वैक्यूम मीन्स नथिंग। तो उसमें भी हीट कैसे पहुंच रहा है, तो वो हीट पहुंच रहा है हमारा रेडिएशन की वजह से। ओके। और आपने पहले फिगर में भी देखा कि कैसे रेडिएशन हो रहा था। ठीक है। अब हम लोग चर्चा करेंगे रेडिएशंस के प्रिंसिपल्स को। ठीक है। थोड़ा सा और देखेंगे आगे। यहाँ पर देखेंगे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मल रेडिएशन। ओके। दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैविंग वेवलेंथ रेंज 1 माइक्रोन टू 100 माइक्रोन। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि यहाँ ये क्या है, एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है। जिसका वेवलेंथ रेंज दिया हुआ है। आगे है दे आर ऑल्सो कॉल्ड इंफ्रारेड वेव्स। ओके। इसको हम लोग इंफ्रारेड वेव्स भी कहते हैं। दे ओबे द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन लाइक लाइट डज। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये रिफ्रैक्शन या रिफ्लेक्शन के लॉ को कैसे फॉलो करेगा। ठीक है। तो एक चीज़ हमको बताइए, लाइट क्या होता है, लाइट इज ऑल्सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ना। ठीक है। तो इसीलिए क्या है
कि जिस तरीके से लाइट होता है उसी तरीके से क्या होता है कि ये भी होता है, ठीक है। और ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसलिए ये क्या करेगा, ये भी रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन को फॉलो करेगा, ठीक है। दे शो द फेनोमेनन ऑफ इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन एंड पोलराइजेशन, ठीक है। जिस तरीके से लाइट में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन और पोलराइजेशन होता है उस तरीके से इसमें भी होगा, ओके। चलिए अब हम लोग आते हैं लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी, ओके। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है, ठीक है, यानी कि जो कंडक्शन की हम लोग बात जो करते हैं, ठीक है, तो कंडक्शन के लिए जो होता है उसके लिए क्या है कि लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी दिया गया है। आप यहाँ पर फिगर आपको दिख रहा होगा कि एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट का क्या है कि एक एंड हायर टेम्परेचर है, एक एंड लोअर टेम्परेचर है, उसका कुछ क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है, और एक तरफ T1 है और दूसरे तरफ टेम्परेचर T2 है, ओके। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अच्छा इस मटेरियल का कुछ थिकनेस है dx। अब यहाँ पर देखिए कि अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम हायर टेम्परेचर एंड ऑफ सॉलिड सबस्टेंस टू द लोअर टेम्परेचर इंडेक्स, ठीक है। क्या होता है कि ये जो होता है वो उसका जो फेस एरिया है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। फेस एरिया में कितना हीट ट्रांसफर हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इट्स फेसेस, और उसके फेस के बीच के जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जैसे कि मैंने दो जो पोर्शन वहाँ पे कंसिडर किया है उस फिगर में, तो उसमें T1 और T2 लिखा हुआ है, तो उन दोनों के बीच का जो टेम्परेचर डिफरेंस है उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा, हम लोग हीट कितने देर के लिए फ्लो कर रहे हैं इसमें, उस पर भी डिपेंड करता है, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है। और एक और चौथा है हमारा, वो क्या है, चलिए चौथा क्या है हमारा थिकनेस, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द थिकनेस। अब यहाँ देखिए आप जो फिगर में देख रहे हैं, ठीक है, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि हीट जो डिनोट करते हैं हम, वो किससे डिनोट करते हैं, क्यू से। अब यहाँ पर देखिए कि फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंग क्या था, यहाँ पर जो आपका फिगर दिख रहा था उसमें क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स फेस एरिया, मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा, फेस एरिया। दिस इज द फेस एरिया, ओके। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, हमने सेकंड कहा था कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन इट्स टू फेसेस। अब यहाँ पर दैट दीजिएगा कि यहाँ पर हीट ट्रांसफ़र वो क्या होगा, T फाइनल माइनस T इनिशियल, यानी कि T फाइनल क्या है, दैट इज द T2, ओके, माइनस T1, ठीक है। T2 क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हीट फ्लो किधर से हो रहा है, हॉट बॉडी की तरफ, और हॉट की तरफ क्या है, T1 है, और उस तरफ क्या है, T2 है। तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1, ओके। तीसरा पॉइंट हमारा कहता है, थर्ड पॉइंट क्या है कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, मतलब कितने टाइम के लिए हम उसमें हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है। फोर्थ जो है वो है आपका डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू थिकनेस, दैट इज x, ओके। अब यहाँ देखिएगा, अब यदि हम इन चारों को कंबाइन करते हैं, ठीक है, तो फाइनली हमारा क्या आता है, ठीक है, फाइनली क्या आएगा, फाइनली आएगा Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, A T2 माइनस T1 इंटू T बाई X। अब आप जानते हैं, यहाँ पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्या है कि आपको पता है कि हीट, ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आ गया फेस एरिया, ठीक है, टेम्परेचर डिफरेंस, टाइम बाय थिकनेस। अब इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाने के लिए हम लोग हमेशा क्या करते हैं, एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, कांस्टेंट टर्म। तो हम लोग यहाँ पर एक कांस्टेंट टर्म यूज करते हैं, वो क्या यूज करेंगे, K। तो यहाँ पर लिखेंगे KA T2 माइनस T1 इंटू T बाई X।
अब यहाँ पर K क्या है, यहाँ पर K जो है वो क्या है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, और इसको हम लोग कहते हैं थर्मल कंडक्टिविटी। क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए कि हम ऐसे इस फॉर्मूला को लिखे हैं। अब इस चीज़ को हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ेंगे तो एक चीज़ आप ध्यान देंगे क्या, कि यहाँ पर जो है T2 माइनस T1 लिखा हुआ है, जबकि आपको पता है कि T1 इज़ द हायर टेम्परेचर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, T1 को पहले आगे कर लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे Q इक्वल्स टू माइनस KA T1 माइनस T2 इंटू T बाई X। ठीक है, दिस इज द टोटल हीट ट्रांसफर। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर मैंने लिखा माइनस। माइनस क्यों लिखा ये समझिए। ठीक है, माइनस कहने का मतलब ये है कि हमारा हीट का ट्रांसफर किधर हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर। ठीक है, मतलब कि क्या हो रहा है कि हायर टेम्परेचर की ओर जो हीट जो था वो हीट कम गया। ठीक है, हीट क्या हो गया, कम गया। तो इसलिए हम लोग क्या दिखाते हैं, यहाँ पर निगेटिव साइन शो करते हैं कि जिधर हॉट पार्ट था वो पार्ट क्या हो रहा है, उसका हीट कम हो रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या दिखाते हैं, निगेटिव साइन। दैट मीन्स द हीट रिड्यूसेस फ्रॉम हॉट एंड। ओके, अब यहाँ पर देखिएगा, अब हम लोग आगे देखेंगे थर्मल कंडक्टिविटी के बारे में। ठीक है, थर्मल कंडक्टिविटी क्या होते हैं, उसके यूनिट्स क्या हैं। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जैसे टेम्परेचर ग्रेडियंट्स और थर्मल रेसिस्टेंस के बारे में। ओके, चलिए देखते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि थर्मल, अभी मैंने आपको द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर के लिए अभी एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया, KA dt इंटू T टाइम, dt मैंने लिख दिया टेम्परेचर डिफरेंस को, ओके, बाई X। अब यदि आप यहाँ पर क्या करते हैं कि T को इस साइड लाते हैं तो आप क्या लिखेंगे, Q बाई T इक्वल टू KA dt बाई X। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि क्या है कि द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसफर पर यूनिट टाइम, तो इसको हम लोग कहते हैं रेट ऑफ हीट ट्रांसफर। ओके, तो इसको हम लोग स्मॉल q से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल q से। इसको लिख देंगे, क्या लिख देंगे, KA dt बाई X। ठीक है, X समटाइम्स dx भी हम लोग लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उससे। चलिए, अब आप चाहें तो dx भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत उससे नहीं होगा। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि ये चीज़ें हो गया। अब यहाँ पर है द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर है। ओके, अब यहाँ पर हमको निकालना गया है थर्मल कंडक्टिविटी। यदि हम ऐसा लिखें K इक्वल टू, इसको इस साइड करेंगे तो क्या लिखेंगे, Q इंटू डी एक्स, ठीक है, बाई A dt। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आ गया। अब इसको हम डिफाइन कैसे करेंगे, तो डिफाइन करने का सबसे सिंपल तरीका क्या है कि द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फॉर यूनिट थिकनेस पर यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया पर डिग्री चेंज, दैट इज कॉल्ड थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, इसको हम लोग क्या कहेंगे, थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये पूछेगा क्या, एग्जामिनेशन में जनरली इसका यूनिट पूछता है। ठीक है, क्योंकि हीट का यूनिट बहुत ही कम पूछता है, रेयर केस में पूछता है, क्योंकि वो तो सबको पता होता है। बट थर्मल कंडक्टिविटी का जो यूनिट है वो सबको याद नहीं होता है। तो हम लोग इसको निकालेंगे, इसका जो ऐसा यूनिट है वो निकालेंगे। ठीक है, आप देखिए ऐसा यूनिट हम लोग कैसे निकालते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। तो ऐसा यूनिट निकालने के लिए सबसे पहले क्या है कि देखिए Q है, Q दैट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर, मतलब कि जूल पर सेकेंड। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, जूल सेकेंड बाई सेकेंड। ठीक है, इनटू दिस इज द dx मीन्स थिकनेस, उसमें उसको किस में मेजर करेंगे, मीटर में, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, मीटर। ओके,
अब यहाँ देखिए ये है एरिया, तो एरिया के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, मीटर स्क्वायर, ठीक है, इनटू dt, dt दैट मीन्स की टेम्परेचर चेंज, तो हम लोग इसको केल्विन में लिखेंगे, किस में लिखेंगे, केल्विन में। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि ये मीटर स्क्वायर है, ये मीटर है, तो इसका पावर खत्म हो जाएगा एम 1 मीटर से, तो हम इसको लिख सकते हैं जूल पर सेकेंड मीटर केल्विन। इसी को हम लोग जूल पर सेकेंड को क्या लिखते हैं, वाट लिखते हैं, तो वाट पर मीटर केल्विन, दिस इज द SI यूनिट। ओके, अब आप इसका डायमेंशन निकालना चाहते हैं तो निकाल सकते हैं, मैंने मॉर्निंग में ही बताया है, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, थैंक यू।